नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात सोचते यूसुफ मुझे इस बात का ख्याल आता है कि कल 304 रन बनाए इंग्लैंड ने। इससे पहले सिर्फ 11 महीने पहले हम ये साल में देखते थे कि रिकॉर्ड्स टूटते थे हाईएस्ट T20 टोटल्स के। 11 ही महीने पहले जो है वो इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 297 बनाया था, विच वाज द हाईएस्ट ऑफ T20 इंटरनेशनल्स। मगर उस टीम के जो लड़के थे उसमें से 6 लड़के कल फेस करेंगे पाकिस्तान को। जिस तरह की फायर पावर बैटिंग की हम बात कर रहे हैं, इंडिया को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह वो पावर प्ले में अप्रोच लेकर आ रहे हैं, हम जो अप्रोच लेकर आ रहे हैं, फ़र्क है बहुत। देखिए डिफरेंट बॉल गेम होगी, टीम डिफरेंट है, हो सकता है सरफेस डिफरेंट हो। 297 जहाँ बन रहा है उसका मकसद है कि बहुत ही फ्लैट और छोटी ग्राउंड होगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे अभी मैनचेस्टर में हुआ है वो भी ऐसे ही होगी। कल क्या विकेट होगी, जैसे जो कल गुजरा है उसमें आप 297 कोई बना दे तो मैं उनको मान जाऊंगा। हाँ, उसमें बना ही नहीं सकता, कंडीशंस डिफरेंट है। और अब हो सकता है बॉलिंग कितना फ़र्क है, हमारी बॉलिंग स्टैंडर्ड कितना हाई है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। खेल जाए फिर तो क्रेडिट जाता है उनको, लेकिन लगता नहीं है कि इस तरह वो मार सकते हैं पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को मारा है या इंग्लैंड ने अभी साउथ अफ्रीका को शायद मारा है। इस तरह नहीं हो सकता, सरफेस से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बॉल अपोजिशन बॉलिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है वो अच्छी क्रिकेट खेलते आए हुए हैं, लेकिन कल एक नई गेम होगी, नई टीम होगी, नया सरफेस होगा, नई ग्राउंड होगी, ये सारी चीज़ें बहुत अकाउंट करती हैं। अच्छी क्रिकेट खेल जाएगा, मुझे तो उम्मीद है जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है, ठीक है रन्स कम थे, लेकिन वो जिस तरह का मुझे लग रहा है कि बॉल रुक रहा था या जो हिसाब से फिर भी कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन बॉलिंग कितनी अच्छी की पाकिस्तान जी, ये बॉलिंग जो थी हाई स्टैंडर्ड बॉलिंग थी। आप 67 पे एक टीम को आउट करो, यही हम चाह रहे थे, यही बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये जो रिकॉर्ड्स के टूटने की बात हुई है, आप समझते हैं कि एक तो ट्रू पिचेस ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं, फिर कमर्शियल हुई क्रिकेट वाइट बॉल की वजह से, तो क्रिकेट बढ़ भी गई, तो उस वजह से भी एक असर पड़ा है कि क्रिकेट ज़्यादा हुई है, प्लेयर्स भी बदलते रहते हैं, फिर पिचेस ट्रू हो जाती हैं। देखिए ये सारी गेम इसकी आपने खुद ही कमर्शलाइज किया है। T20 तो है ही यही है, इसमें कोई वो क्रिकेट वाला इतना आंसर नज़र नहीं आता। नहीं तो देखिए कितने ही अच्छे प्लेयर हैं वो T20 नहीं खेलते, वो छोड़ देते हैं। तो ये जो है क्रिकेट ये सारी कमर्शलाइज है, इसमें पैसा ज़्यादा है और आजकल जो है प्लेयर्स को भी मिलते हैं, जो बोर्ड्स होते हैं वो भी हैं, ICC को भी चाहिए, जो मेरा मैच दिखा रहे हैं उनको भी मिल रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, प्लेयर्स को पैसे मिलने चाहिए, शॉर्ट कैरियर होता है उनको पैसे मिलने चाहिए, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो विकेटें इतनी ज़्यादा फ्लैट करते हैं, बॉलर्स की जो बेइज्जती करवाते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं, थोड़ा सा दरमियाना सा काम रहना चाहिए। एक बैटर जब एक बॉलर के लिए आवाज उठाता है तो फिर पता चलता है। ये बिल्कुल ही मेरा मकसद है, एंडी हो गया ना। हम जो हम अपनी बैटिंग की बात करते हैं और साइम से जो स्कोर नहीं हो पा रहा, तो शायद भाई से मेरी ये बात हो रही थी कि ये PSL में जब साइम बॉलिंग पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, ये हमने देखा भी है, शादाब के साथ भी यही हुआ, जब उन्होंने अपनी बैटिंग पे ज़्यादा जोर देना शुरू किया उनकी बॉलिंग खराब होगी। इवन शाहीन शाह के साथ भी हुआ, जब उन्होंने अपने आप को बैटिंग में प्रमोट करना शुरू किया तो उनकी बॉलिंग में भी थोड़ा इशू आया। तो सेम ऐसा ही है कि साइम मुझे लगता है जब बॉलिंग पे जब इनका ज़्यादा ध्यान गया है तो बैटिंग में अब वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन तो ये मैं शादाब भाई से मेरी शादाब के साथ भी यही एक मसला हुआ। हाँ, तो ये मतलब नहीं ये आपकी इस पे क्या राय है कि मतलब ऐसा ही है या ये कोई फर्क नहीं पड़ता? प्लेयर खेल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसका वो काम है। लाला ये बात मैनेजमेंट को उसको बावर करवाना है या प्लेयर को खुद सोचना है? नहीं, उसको बताना भी है और उसको खुद भी पता होना चाहिए इस बात का कि उसकी वो खेल एज अ बैट्समैन रहा है, तो बॉलर नहीं खेल रहा। मतलब माइक हैसन उसको ये कह सकते हैं कि भाई 3 से 4 विकेटें भी लोगे तो दैट डज नॉट मैटर अगर तुम रन्स में नहीं हो। हाँ, तो फिर एज अ बॉलर खिला दो उसको। हाँ, क्योंकि एज अ बॉलर वी हैव ऑप्शंस। मेन ऑप्शन तो बैटिंग है। अगर ओपन करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान टीम के ओपनर बैट्समैन हो, आपने शुरू के 6 ओवर में पाकिस्तान टीम को रन करके देने हैं। ओपनर बैटर हो, जरूरत है पाकिस्तान को इस वक्त बैटिंग की, बिकॉज बॉलिंग में वी आर डूइंग वेल एंड आई होप वी कीप डूइंग वेल। वक्त तक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। #AskLala, #AskYusuf, अपने कमेंट्स, अपने मैसेजेस इस हैशटैग के साथ जो है वो हमें भेजना शुरू कर दें। वापस आते हैं और आपके सवालात के जवाब लेते हैं एंड प्रेडिक्शन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन। हमारी बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच के हवाले से भी हुई, पाकिस्तान और ओमान के मैच के हवाले से भी हुई, और
आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो भी हम अब ऐड अप करेंगे, फिर आपके पास चांस है शायद आज के अगर हम शो में आपके क्वेश्चंस ऐड अप ना कर सकें तो कल के शो में कर लेंगे। #AskLala, #AskYusuf, #ZKJ यानी जोर का जोड़ भी लिखकर जो है वो आप लोग अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस जो आप लोगों ने भेजे हैं और उनके जवाबात का सिलसिला शुरू करें, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हम कंटिजेंसी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, यस मैच तो कल है पाकिस्तान इंडिया का, बट बार बार घूम घूम के एक यही जहन में ख्याल आता है जहाँ हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं। लाला, शाहीन शाह अफरीदी की अभी तक अगर T20 इंटरनेशनल्स में बात करें 109 विकेटें हैं, जिसमें से 61 विकेट्स पहले ओवर में आई हुई हैं। इट इज़ लाइक द सेकंड हाईएस्ट। डेविड विली की जो हैं वो 63 विकेट्स हैं पहले ओवर में, और शाहीन की जो है वो 61 विकेट्स हैं। जस्ट इन केस, क्योंकि ये जब स्टार्ट हमें पता है तो ये स्टार्ट ऑब्वियसली दुनिया को पता है और इंडिया को भी पता है, और इंडियन टीम ऐसा नहीं है कि काम करके नहीं आएगी इस बात। अगर वो चार्ज नहीं करते, चांस नहीं लेते, शाहीन पे विकेट नहीं निकालते, क्या कंटिजेंसी प्लान आपको दिखता है हमारी बॉलिंग में उस हिसाब से? देखिए इस कंडीशंस के अंदर ना अगर फास्ट बॉलर को देखा जाए ना तो 1.5 से 2 ओवर स्विंग नज़र आएंगे आपको। इससे ज़्यादा स्विंग नहीं होता इस कंडीशन में। दूसरा ये कि शाहीन का हमें फ़ायदा वही है कि अर्ली ऑन जो मैं अच्छे स्टार्ट की बात करता हूँ कि वो हमें विकेट लेके दे। शाहीन हो गया या शाहीन के साथ जो दूसरा नया बॉलर बॉल करे, चाहे कोई भी हो, ये पेयर कॉम्बिनेशन के 6 ओवर के अंदर हमें अर्ली ऑन विकेट चाहिए, जिस तरह बैट्समैनों से उम्मीद होती है कि रन करे। अगर नहीं होते, विकेट नहीं आती, ठीक है, अब क्योंकि वो तैयारी के साथ है, उन्हें पता है कि शाहीन ने क्या बॉल करना है। अगर आपको याद हो रोहित शर्मा वगैरह जो खेले थे उसको शुरू में, ठीक है, उसमें और बाद के रोहित शर्मा में फ़र्क था। पहले वो पाँव बिल्कुल, अब उसने थोड़ा सा पाँव खोलना शुरू कर दिया था, लेग स्टिक लेके विकेटें दिखा रहे हैं ताकि पाँव पे बॉल ना लगे, ताकि बल्ले पे मिड लो सीधा बॉल। तो खैर उन्हें प्लान का पता है, अपने पूरा प्लान, उनको पता है कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। इस तरह हमारी टीम भी काम करती है। तो विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विकेट नहीं आ रही तो कंटेन करें। ठीक, आप जब डॉट बॉल्स करना शुरू कर देते हैं तो वो भी बैट्समैनों के ऊपर एक प्रेशर होता है। ठीक है, बैट्समैन की कोशिश होती है कि वो बाउंड्री की तरफ जाए, 6 ओवर का फायदा उठाना है ना। अगर आप, ठीक है, नए बॉल से हमें विकेट चाहिए और उसके लिए वो जाता है, जो कि अच्छी बात है, हमें विकेट चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो कोशिश करें अपने अच्छे एरिया को पकड़ के रखें जहां पे बाउंड्री का चांस ना हो। तो ये प्रेशर डालते हैं ना, डॉट बॉल अगर आप कर रहे हो तो बैट्समैनों पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है ना कि यार रन नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। पर जो स्ट्रैटेजी एक इसी से कंटिन्यूटी में जो स्ट्रैटेजी ओमान के खिलाफ हमने बॉलिंग में देखी, हम इंडिया के सामने स्पिनर पावर प्ले में डाल सकते हैं? ले सकते हैं, वेरी गुड एट स्पिन। हाँ, गुड होंगे, लेकिन कितने गुड होंगे ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि आप जब चांस लेते हो फिर खुल के चांस लेते हो आप। और ये प्लान मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि एक तरफ से फास्ट बॉलर, दूसरी तरफ से स्पिनर। स्पिनर का ये है कि चांसेस विकेट के बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप बैट बॉल ना करो शुरू के नए बॉल से तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनके पास जैसे खब्बा आएगा, खब्बा है ना साथ में, क्या नाम है, अभिषेक, तो उसके लिए जो है मेरे ख्याल में साइम अयूब वेरी गुड चॉइस। साइम अयूब, इवन के सलमान आगा, लेकिन वो जैसे हम हफीज से कराते थे नया ओवर, हफीज का वो, उसको हफीज को खुद, वो ऐसे बॉलर बड़े खतरनाक होते हैं जिनको अपना नहीं पता कि टर्न होगा कि सीधा रह जाएगा, तो हफीज इसलिए खतरनाक बॉलर होता था। तो मेरे ख्याल में, लेकिन अभी क्योंकि नई चीज नहीं करनी, साइम अयूब आई थिंक चॉइस, गुड चॉइस। यूसुफ साहब, ये जैसे अभी फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, नए बॉल के ओपनर्स पेयर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अहम होते हैं। हम फास्ट बॉलर्स के पेयर बनाने की तरफ क्यों नहीं जा रहे? को आपके ख्याल में ये भी बेहतर है आपके 2 अच्छे इतने फास्ट बॉलर्स हों, आपको ज़रूरत ही पेश ना है किसी भी कंडीशन में, तो फास्ट बॉलर्स का पेयर नहीं, इनका था नसीम का और शाहीन का, लेकिन अभी तो नसीम टीम में नहीं है, तो अभी उस तरह नहीं। हसन मेरा ख्याल शायद नया बॉल करता है अगर वो खेले तो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हारिस को शायद ये खिलाएंगे, क्योंकि हारिस की परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ बेहतर भी है। यहाँ लास्ट एशिया कप हमने खेला था, क्योंकि उसका पेस भी है, रिवर्स स्विंग के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर वो 2 ही फास्ट बॉलर खिलाते हैं फिर दोनों को ऊपर से करना पड़ेगा, या फिर स्पिनर जैसे कल किया है। तो ऑप्शन आपके पास है, आप देख रहे हैं यूज़ कैसे करते हैं आप लोग, ये तो डिपेंड करता है कल की विकेट पर और करके जो भी टीम है सामने। ओपनर्स तो वही उनके मेरे ख्याल अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आएंगे। अभिषेक शर्मा भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन शुभमन गिल जो जैसी क्रिकेट खेल रहा है वो बड़ी अच्छी प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा है और डेंजरस प्लेयर है। ऐसे प्लेयर अगर ज़्यादा देर खेल के
तो वो स्कोर भी अच्छे स्ट्राइक रेट से करेंगे और लंबा स्कोर भी करेंगे। स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा, लंबा स्कोर भी करेंगे। ये डेंजरस होते हैं ऐसे बिल्कुल, जो प्रॉपर खेलने वाले होते हैं, क्योंकि चांस कम देते हैं विकेट देने का, मेरिट पे खेलते हैं। हाँ, तो कितना डेंजरस होंगे कितना नहीं होंगे ये तो ऑब्वियसली हमें कल इस बात का अंदाजा होगा, और कितना हमारे बॉलर्स जो है कंटेन कर सकेंगे इनके डेंजर को कि नहीं वो देखना होगा। बट आप लोगों के सवालात को अब ऐड इन करते हैं, एंड ऑब्वियसली लोग भी जिस तरह हम घूम फिर के जो है वो कल के मैच पे बार बार जा रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के लोगों का भी जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो वही मैच है। और हैशटैग आस्क लाला में जो है वो सबसे पहले लाला आपसे पूछा है, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ओमान के खिलाफ जैसा परफॉर्म कर रही थी, मिडिल ऑर्डर का जो मसला है उसको कैसे हल करेंगे? बिकॉज हम जो ये सिर्फ मिडिल ऑर्डर नहीं, मिडिल ओवर में भी हम ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं वो मिडिल ओवर्स में ही है। क्या नाम है इनका? फातिमा। आपका और मेरा मसला एक ही है। मतलब मैं भी यही, मुझे भी अगर किसी चीज़ की फ़िक्र है वो हमारी बैटिंग ऑर्डर की फ़िक्र है। मतलब बैट्समैनों को रन करना ज़रूरी है, तो रन करेंगे जी, अच्छा टोटल लगेगा, बॉलर भी उसी हिसाब से बॉलिंग करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे हर बैट्समैन के ऊपर जो 7 बैट्समैन जेन्युइन बैट्समैन कहूँगा, 6 जेन्युइन, एक ऑलराउंडर है नवाज, कोशिश करें कि 17 से 18 ओवर 17 ओवर ये खेलें बारी लें। अगर रन बनाते हुए खेले ना, जाहिर बात है, साहिबजादा फरहान जैसे रनर बॉल पे तो नहीं काम चलेगा। नहीं, चलो एक प्लेयर अगर खेले ना, अगर एक वो थोड़ा लेके चल रहा है गेम को, उसके बाद फिर आपके पास दूसरे बैट्समैन हैं, वो कप्तान के सराउंडिंग में खेल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। इमरान भट्ट आस्क लाला पे लिखते हैं, उन्होंने कहा जी कि आपके तजुर्बे के हिसाब से एशिया कप में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है कल, प्रेशर कैसा होता है, दबाव कैसा होता है, और पाकिस्तान के लिए क्या ये मुश्किल होगा? यार अभी तक तो टिकटें ही सुना नहीं बिकी पूरी, तो क्राउड है, प्रेशर 70% बिक चुकी है। आई मीन के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है, और कौन प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल करता है। बहुत दफ़ा कहा है कि जो अच्छी तरह प्रेशर को हैंडल करे, जो इस गेम को एंजॉय करेगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद आप बिल्कुल शेल में चले जाते हैं। स्टे पॉजिटिव, जो आपकी स्ट्रेंथ, और गोरा कोच है हमारा, तो गोरा जो है वो उसी को लाइक करता है, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो कोशिश यही होती है कि उसी पे प्लेयर्स को रखे। बाकी गिव योर 100%। यार हम कुछ नहीं कहते, हार जीत हम भी खेलें, हम भी हारें, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने इतनी एफर्ट दिखाओ कि हम सब एंटरटेन हो, एंजॉय करें मैच को, खुद से मुतमईन हो कि नहीं यार एफर्ट की है जबरदस्त। एग्जैक्टली। दो करें आप, आस्क लाला। अच्छा, आप शाहिद अफरीदी, शाहिद भाई, आप पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच कब आ रहे हैं? जी किसने कहा? मेरे तो बिलीव ही नहीं कोचेस पे। मेरा तो मैनेजमेंट के ऊपर बिलीव है। कोचिंग ये सब नीचे लेवल पे है। हम 200 के हम 300 भी कर देंगे। हाँ, कोचिंग नीचे लेवल पे, नीचे लेवल पे कोचिंग के लिए मोहम्मद यूसुफ है ना, और क्या चाहिए?